इस पृथ्वी में एक ऐसा दौर हुआ करता था जब इंसान हंटर गैदरर्स की लाइफ जिया करते थे। वो शिकार के भरोसे जिंदा हुआ करते थे। एक ऐसी लाइफ जहाँ कुकिंग भी ढंग से इन्वेंट नहीं हुई थी, जहाँ लोग एक दूसरे से बात तक करने के लिए केव पेंटिंग्स, साइन लैंग्वेज और कुछ साउंड्स का इस्तेमाल करते थे। उस दौर को हम स्टोन एज कहते हैं, जो कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 4000 से 2000 बीसी के बीच खत्म हो गया था। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्टोन एज आज की डेट में एग्जिस्ट करता है तो शायद आप मुझे पागल समझेंगे। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर का ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के 572 आइलैंड्स में से एक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के इन 572 आइलैंड्स में से सिर्फ 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जो हैबिटेबल है, और इनमें से सिर्फ 12 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जो टूरिज्म के लिए ओपन है, और इनमें से ये एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमेशा के लिए बैंड है। माना जाता है कि यहाँ पर दुनिया के लास्ट स्टोन एज ट्राइब रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ के रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है, और कहा जाता है कि सेंटिनलीज लोग कैनिबल्स हैं जो कि इंसान का मांस खाते हैं। इन ट्राइब्स का एग्जिस्ट करने के पीछे का एक ही कारण है इस आइलैंड का बाकी दुनिया से कट ऑफ होना। आज तक ऐसे कई मिशंस किए गए जिसमें कोशिश की गई कि इन ट्राइब्स को बाकी की दुनिया से रूबरू कराया जाए, लेकिन वो सारे रेस्क्यू मिशंस खुद में ही बहुत इंटरेस्टिंग भी रहे हैं। ये आइलैंड इतना प्राइवेट है कि 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक आदमी इलीगल तरीके से यहाँ के ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने गया था। वहाँ जाने के बाद आज तक जॉन का लौटना तो दूर, उसकी डेड बॉडी तक नहीं लौटी। अभी 2024 चल रहा है। कैन यू बिलीव आज के इस डेट में हमारे साथ एक स्टोन एज ट्राइब रह रहा है जो कि अभी हिस्ट्री में जी रहा है। इस आइलैंड की कहानी खुद में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, और हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो आज की डेट में सरकार इन सेंटिनलीज लोगों को सिविलाइज नहीं कर पाई। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से पूरी दुनिया में माइग्रेट हुए थे, जिस मूवमेंट को आउट ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसमें से कई लोग पूरी दुनिया में फैल गए और समय के साथ साथ वो इवॉल्व भी हुए। उन अफ्रीकन्स में कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे रिमोट आइलैंड्स में जा पहुंचे, जिसके बाद उनका बाकी दुनिया से टोटल कट ऑफ हो गया, और यही एक कारण था कि ये सारे ट्राइब्स इवॉल्व नहीं कर पाए। पूरी दुनिया भर में आपको ऐसे ट्राइब्स मिल जाएंगे जो अभी भी एंशिएंट मेथड से जी रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, और ऐसे ही कुछ लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में आ पहुंचे। नॉर्थ सेंटिनल में रह रहे लोग 10 से 20,000 साल पहले आए, और उतने समय से उनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। इन्हें खेती तक नहीं आती, और इनके रहने खाने का तरीका बिल्कुल हंटर गैदरर्स वाला है। इसीलिए आज के डेट में इन्हें लास्ट स्टोन एज ट्राइब माना जाता है। जब अफ्रीका से वो लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स में आए, तब कई हजार सालों तक इस आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं पता था। 2nd सेंचुरी एडी के टाइम इसका जिक्र पहली बार हुआ था एक रोमन मैथमेटिशियन क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा, जिन्होंने इस आइलैंड को लैंड ऑफ कैनिबल्स करके रेफर किया। इसके बाद 673 एडी के टाइम पर एक चाइनीज ट्रैवलर सुमात्रा से इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, और उन्होंने भी इस आइलैंड को लैंड ऑफ कैनिबल्स कहा। इसके बाद 8th एंड 9th सेंचुरीज के बीच कई सारे अरब ट्रैवलर्स भी इस आइलैंड को विजिट करने आए, और उनका भी यही कहना था कि इस आइलैंड में कैनिबल्स का वास है। अब 11th सेंचुरी में राजा चोला के रूल के टाइम एक मंदिर बना था, जिसके वॉल्स पर इस आइलैंड के बारे में कुछ लिखा था, आइलैंड ऑफ इम्प्योरिटी। अब इस आइलैंड की खोज इंडिया के द्वारा 1771 में पहली बार की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिप रात के समय इस आइलैंड से गुजर रही थी, और शिप पायलट्स ने इस आइलैंड से कुछ रोशनी आती हुई देखी। फिर सीधे 1876 में एक इंडियन मर्चेंट शिप जो 100 पैसेंजर्स कैरी कर रही थी, उसका इस आइलैंड के शोर पर एक्सीडेंट हो जाता है, और उन पैसेंजर्स के ऊपर सेंटिनलीज लोग अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से लोग अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं, और ये पहली बार था जब बाहरी दुनिया का नॉर्थ सेंटिनलीज से इनकाउंटर हुआ। फिर 1880 में मॉरिस पोर्टमैन, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके द्वारा बाकी के अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स में रह रहे ट्राइबल लोगों से कांटेक्ट शुरू हुआ। उनका ये मानना था कि वो इन ट्राइबल्स को सिविलाइज करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और उनको बाहरी दुनिया से रूबरू कराएंगे, ताकि वो बाकी दुनिया की तरह अपनी लाइफ जी सके। वो इस काम में कुछ हद तक कामयाब हुए। कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जिन लोगों ने फ्रेंडली नेगोशिएशंस की, और इसी की मदद से मॉरिस ने ये डिसाइड किया कि वो सेंटिनलीज लोगों को भी सिविलाइज करेंगे। अब सेंटिनलीज लोगों की एक खास बात है कि
कि बाकी ट्राइब्स के मुताबिक सेंटिनलीज लोगों की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मॉरिस अपने साथ दूसरे ट्राइब के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे। सेंटिनलीज लोग दूसरे ट्राइब के लोगों को देख करके भड़क गए और उन पर हमला करने लगे। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी कि जल्दी जल्दी में मॉरिस ने उस आइलैंड से 2 बच्चे और एक बूढ़े कपल को किडनैप कर लिया और उन्हें किडनैप करके वो पोर्ट ब्लेयर ले आए। ये करने के पीछे उनका एक मोटो था कि क्योंकि लैंग्वेज गैप थी, वो आइलैंड के इन लोगों से बातचीत करे और ये लोग बाकी के आइलैंड वालों को जाकर के समझाए। लेकिन पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद उस बूढ़े कपल की मृत्यु हो गई और बच्चों पर दया करके मॉरिस ने वापस उन्हें आइलैंड छोड़ दिया। उस ओल्ड कपल के डेथ के पीछे का कारण बताया जाता है फॉरेन बैक्टीरिया, क्योंकि सेंटिनलीज लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। वो हमारी लाइफस्टाइल से यूज्ड टू नहीं है। हमारी बॉडीज कुछ बैक्टीरिया से इम्यून हो चुकी है, जो कि उनके लिए नई बात है और यही कारण था कि उनकी डेथ हो गई। और ये भी पॉसिबिलिटी बताई गई कि वो बच्चे जब वापस आइलैंड में गए होंगे तो उनके थ्रू भी बाकी लोगों तक वो बैक्टीरियाज ट्रांसफर हुई होंगी। अब बहुत कोशिशों के बाद ब्रिटिशर्स ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर दिए। कई सालों तक इस आइलैंड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता, लेकिन फिर 1967 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और कुल और 20 लोगों के साथ मिलकर इस आइलैंड में जाने का फैसला करते हैं। आइलैंड के शोर पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर कुछ कोकोनट्स रखे और पीछे हट गए, लेकिन वहां उन्हें कोई मिला नहीं। उन्होंने बहुत देर तक वहां इंतजार किया और इसके बाद वो लौट गए। इसके ठीक 3 साल बाद 1970 में फिर से ये लोग आइलैंड की ओर गए। वहां जाकर के उन्होंने एक टैबलॉइड गाड़ा जिसमें लिखा था कि ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी के अंडर है, लेकिन फिर भी वहां उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। वो दोबारा लौट गए। अब इसके 4 साल बाद 1974 में एक फिल्म क्रू त्रिलोकनाथ पंडित के साथ इस आइलैंड में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए फिर से आते हैं और इस बार वो कुछ कोकोनट्स, एक पिग और कुछ टॉयज उस शोर पर छोड़ देते हैं और दूर जाकर वो लोगों का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही उन्होंने देखा कि सेंटिनलीज तीर चलाने लगे। उन्होंने दूर से देखा कि उन्होंने उस पिग को मार के दफना दिया, जिसमें से एक तीर आकर के फिल्म डायरेक्टर के पैर में लगा था। इस इंसिडेंट के बाद वहां से लोग भाग गए। अब 1981 में एक मर्चेंट शिप जो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, वो एक स्टॉर्म के कारण इस आइलैंड के शोर पर आ पहुंची, जिसके बाद सेंटिनलीज ने फिर से उस शिप पर अटैक कर दी। 1 वीक तक तो जैसे तैसे लोग बचे रहे और उसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वो शिपरेक आज की डेट पे वहां पड़ा हुआ है और ये पहली बार था कि सेंटिनलीज लोग आयरन से इंट्रोड्यूस होते हैं। 1990 तक ऐसे कई एक्सपेडिशंस किए गए, वो सारे नाकामयाब रहे। हमेशा सेंटिनलीज लोगों की तरफ से अग्रेशन देखने को मिला। अब ये मिशन ऑलमोस्ट क्विट होने वाला था। इससे पहले 1991 में मधुबाला चट्टोपाध्याय, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, वो इस आइलैंड में जाने का फैसला करती हैं। वो अपने साथ कुछ कोकोनट्स लेके आई थी और ये पहली बार था जब सेंटिनलीज लोगों की तरफ से फ्रेंडली जेस्चर्स देखे गए। इस बार वो बिल्कुल भी वायलेंट नहीं हुए, उन्होंने बिल्कुल भी तीर नहीं चलाई। वो कोकोनट्स को खुशी से एक्सेप्ट कर रहे थे, वो नाच रहे थे। वो इतने एक्साइटेड थे कि कोकोनट्स फेंकते वक्त एक कोकोनट जाकर के एक औरत के सर पर भी लगा। अब नेक्स्ट डे ये क्रू फिर से इस आइलैंड में पहुंचता है। पहली बार मधुबाला इस आइलैंड में उतरी, इन लोगों से मिली और लोग बिल्कुल भी वायलेंट दिखाई नहीं दी। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोगों की तरफ से ये फ्रेंडली जेस्चर देखने को मिला। और 1991 के बाद जितने भी और एक्सपेडिशंस किए गए उसमें फिर से सेंटिनलीज एग्रेसिव दिखाई दी। जितनी बार लोग एक्सपेडिशन करने जाते थे उतनी बार सेंटिनलीज तीर चला देते थे और इस बार उनका तीर आयरन से बना था। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि उन्हें आयरन का यूज करना आता है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन कर दिया। अब फिर से कई साल बीतते हैं और 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आया था। एक हेलीकॉप्टर भेजा गया इस आइलैंड के ऊपर ताकि वो जा करके चेक कर सके कि यहाँ के लोग सही सलामत हैं या नहीं। लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट ने नोटिस किया कि इस आइलैंड में पहुंचते के साथ लोग तीर चलाने लगे, जिससे ये प्रूव हो चुका था कि ये आइलैंड में लोग सही सलामत है और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट के इस आइलैंड को बैन कर देने के बाद 2 ड्रंक फिशरमैन जैसे तैसे इस आइलैंड में आ पहुंचे, जिसके बाद सेंटिनलीज लोगों ने उनको मार दिया। और इस इंसिडेंट के बाद तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड से 5 किलोमीटर का रेडियस बना लिया। आखिरी बार इस आइलैंड के बारे में तब चर्चा हुई थी जब 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक 26 साल का अमेरिकन लड़का, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी मेंबर था, उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था। वो यूजुअली ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह में जाना ज्यादा पसंद करता था। जॉन कई जगह ट्रैवल कर चुका था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी जाएगा, ये जानते हुए कि ये आइलैंड बैंड है। जॉन का इस आइलैंड में जाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, सेंटिनलीज लोगों को क्रिश्चियनिटी का पार्ट पढ़ाना और जीसस के बारे में बताना। 14 नवंबर को उसने एक फिशरमैन को 25,000 दे के ब्राइब किया और रात को दोनों इस आइलैंड के लिए निकल गए। रात में निकलने का एक ही मकसद था कि ये कोस्ट गार्ड्स के द्वारा पकड़े ना जाए। जॉन ने अपने साथ कुछ चीजें भी कैरी की थी, जैसे कि गोप्रो, सिजर्स,
कुछ मछलियाँ, फुटबॉल, कायाक और एक बाइबल। जब सुबह को वो आइलैंड के पास पहुंचे तो जॉन ने फिशरमैन को बोला कि वो थोड़ी डिस्टेंस पर जॉन का इंतजार करे और अपनी कायाक की मदद से वो आइलैंड के शोर पर पहुंचा। तभी अचानक से उसकी तरफ 2 लोग तीर धनुष लेकर के आए, जिसके बाद जॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाय माय नेम इज जॉन, जीसस लव्स यू। उसने जो अपने साथ फिश कैरी की थी वो सेंटिनलीज लोगों को ऑफर करने की कोशिश की, जिसके बाद सेंटिनलीज और गुस्सा हो गए। वो तुरंत अपनी कायाक की मदद से भाग जाता है। कुछ समय बाद वो फिर से दूसरी साइड से इस आइलैंड की तरफ जाता है। दूर से उसे 6 सेंटिनलीज लोग दिख रहे थे जो उसकी ओर चिल्ला रहे थे। जॉन समझ जाता है कि वो उसे मॉक कर रहे हैं और वो उन लोगों को मिमिक करने लगता है। जॉन की ये हरकत देख करके आइलैंड के लोग हंसने लगते हैं। जॉन अपनी कायाक से उतरता है। एक लड़का और लड़की वापस से तीर धनुष लेकर के आते हैं और उसका कायाक छीन लेते हैं। जॉन डर के मारे अपनी बाइबल निकाल करके पढ़ने लगता है। वो लड़का जॉन के ऊपर तीर चला देता है, लेकिन लकीली वो तीर जा करके उस बाइबल पर लगती है, जिसके बाद जॉन वहाँ से भाग जाता है और वो स्विम करते करते आधे रास्ते पहुँचता है। जॉन को अब तक समझ जाना चाहिए था कि जिस मकसद से वो इस आइलैंड में आया है वो शायद पूरा नहीं होने वाला है और सेंटिनलीज लोगों से नेगोशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनको अपनी पीस प्यारी है, उसे वापस चले जाना चाहिए था। इसके बावजूद वो अपनी एक डायरी निकालता है और अपने माँ बाप को एक लेटर लिखता है। 16 नवंबर 2018 इस लेटर को जॉन ने अपने भाई बहन और अपने माँ बाप के लिए लिखा था। ये लेटर जॉन की जर्नल से मिला। आप लोग शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को जीसस के बारे में बताना सही है। कृपया उन पर गुस्सा ना हो या मेरे मारे जाने पर दुखी ना हो, और भगवान ने आपको जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है उसे पूरे दिल से पूरा करें। मेरे शरीर को वापस लेने की कोशिश मत करना। मैं इन लोगों को जीसस के आगे अपनी भाषा में प्रार्थना करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और मैं भी प्रार्थना करता हूँ आप में से कोई भी इस दुनिया में जीसस से ज्यादा किसी और चीज से प्यार ना करे। जॉन एलन चाओ। उसे ये विश्वास हो गया था कि जीसस ने उसे इस दुनिया में यही करने भेजा है और ये करते हुए अगर उसकी जान भी चली जाए तो वो उसे मंजूर थी। वो एक दिन तक वेट करता है और अगले दिन की सुबह वो फिर से इस आइलैंड में पहुंचता है। इस बार वो फिशरमैन उस पर नजर रख रहा था। फिशरमैन ने जॉन को आइलैंड में जाते हुए तो जरूर देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन गायब हो गया। फिशरमैन ने कुछ समय तक वेट किया और उसके थोड़ी देर बाद उसने देखा कुछ सेंटिनलीज लोग जॉन के कपड़े जैसे दिखने वाली कुछ चीज को बरी कर रहे हैं, जिससे वो फिशरमैन समझ जाता है कि उन सेंटिनलीज लोगों ने इस बार जॉन को जान से मार दी और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जब ये बात जॉन की फैमिली तक पहुंची तो जॉन के पेरेंट्स ने डायरेक्टली चर्च को ब्लेम किया उनके बेटे को धर्म की ओर इतना ब्रेन वॉश करने के लिए, और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से रिलेटेड ये आखिरी केस था। इसके बाद ना तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की चर्चा हुई, ना ही वहाँ से कोई खबर आई और ना ही कोई एक्सपीडिशन करने की कोशिश की गई। अब जितने भी एक्सपीडिशंस किए गए उससे इन नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चला। इस आइलैंड में करीबन 300 से 400 लोग रहते हैं। इनकी एवरेज हाइट 5'3" से लेकर के 5'5" है। इनके छोटे और कर्ली बाल हैं। इनकी स्किन डार्क है। वो अपने गले और अपने वेस्ट पर फाइबर की नेकलेस पहनते हैं। उनकी फिजिक और उनकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी है। ये कपड़े नहीं पहनते और ये पानी में जाने के लिए कनूज या बोट्स का सहारा लेते हैं। टर्टल एग्स, फिश, एनिमल, फ्रूट्स इनकी डेली डाइट का पार्ट है। इनकी लैंग्वेज बाकी ट्राइब से बिल्कुल अलग है और समझने में बहुत मुश्किल है। ये हट्स में रहते हैं और इस आइलैंड में किसी ट्राइब मेंबर की डेथ हो जाने के बाद सैंड में बरी कर देते हैं और वो आपस में हंसी खुशी रहते हैं। और ये हेंस प्रूव हो जाता है कि यहाँ के लोग कैनिबल्स बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये आउटसाइडर्स को उतना वेलकम नहीं करते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दिस वॉज क्रेजी। जब मुझे इस आइलैंड के बारे में पता चला था दैट वॉज 2 years ago, 2.5 years ago. Yes, मुझे बहुत लेट से पता चला इस आइलैंड के बारे में, बट या आई वॉज अमेज्ड कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों ही करना है उनको सिविलाइज, रहने दो उनको, हम सारे तो ऐसे ही डिप्रेस्ड बैठे। एनीवेज, दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंड आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। क्या आपको इस आइलैंड के बारे में पता था और आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट को और एक्सपीडिशंस करने चाहिए या फिर जो उन्होंने किया वो सही था या गलत? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।